सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Together we'll chant chapter number 5, verse number 25 से आखिरी तक, 25th से आखिरी तक we'll chant together chapter number 5. लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामः क्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधाः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 25 से शुरू करेंगे। आज हम ज्ञान कर्म संन्यास योग था चौथे अध्याय का नाम। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग और इससे अगला जो अध्याय आने वाला है उसका नाम है ध्यान योग। सो गीता जी एक जर्नी है फ्रॉम एजिटेशन टू मेडिटेशन एंड फ्रॉम मेडिटेशन टू सल्वेशन। सबसे पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन परेशान था, दुखी था, डिस्टर्ब था, प्रिटर्ब था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, कपकपी आ गई थी उसके मुंह से, उसके पसीने छूट रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कैसे लाइफ को हैंडल किया जाए, इस क्रूशियल मूवमेंट में कैसे सिचुएशन को सामने हैंडल किया जाए। तो भगवान जी ने दूसरे अध्याय में ज्ञान दिया, सांख्य योग दिया, तीसरे में कर्म पे बताया, चौथे पे बताया अच्छा कर्म पकड़ लो, छोटी चीज छूट जाएंगी। अर्जुन तुझे कोई चीज छोड़नी नहीं पड़ेगी, छूट जाएगी। और जब काफी हद तक तेरी डिजायर खत्म हो जाए, once you remove lots of bulk of your desire, then you are in a state of sannyasi. And जिसकी काफी हद तक डिजायर डिसॉल्व हो चुकी है, he or she is qualified for next chapter, which is chapter 6. तो आप में से जिनकी बहुत अभी ज्यादा डिजायर है, अभी उस चैप्टर 6 के लिए क्वालिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग भरे हुए हैं डिजायर से, लबालब भरे हुए हैं। और डिजायर जब बहुत ज्यादा है तो ध्यान नहीं लगता। माला तो करबे फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसो फिरे ये तो सुमिरन नाही। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का मन का फेर। सो शुरुआत कहां से करें? शुरुआत करें योग से, शुरुआत करें जुड़े, किसी भी हायर कॉज से जुड़ जाइए, किसी भी हायर लक्ष्य से जुड़ जाइए। और जब आप लक्ष्य से जुड़ोगे तो लक्ष्मी पांव दबाएगी। आई रिपीट,
लेजीनेस है, स्पिरिचुअलिटी तो बहुत दूर की बात है, लक्ष्मी घर नहीं आएगी। यदि आलस है, प्रोक्रास्टिनेशन है, तमस है, निद्रा है, तो लक्ष्मी नहीं आएगी। तो पहली चीज भगवान जी कहते हैं योगस्थ कर्म कौशलम, हर कर्म को कौशलता से कर। योगा कर्म सुख, डिक्सटेरिटी इन एक्शन इज योगा। द वर्स इन चैप्टर 2 में भगवान जी ने कहा 40वें श्लोक में, द डिक्सटेरिटी इन एक्शन इज योगा, अर्थात कर्म को दक्षता से करना ही योग है। आई रिपीट, यदि कोई भी कर्म कर रहे हो, यू आर कुकिंग, और यदि मैं लेक्चर दे रहा हूँ या क्लास कर रहा हूँ, आप ड्राइव कर रहे हो, कोई भी कर्म यदि आप करते हो दक्षता से तो आप योगी हो। दिस इज द भगवान वाचा। So even if you are driving with the dakshata, you are a yogi. You are cooking with the dakshata, you are a yogi. You are packing a luggage, you are yogi. आप लॉन्ड्री कर रहे हो, कुछ भी कर्म कर रहे हो, उसको पूरी शिद्दत से कर रहे हो, उसमें पूरा मन बुद्धि एनर्जी है, तो योग बन जाता है वो। आई रिपीट, जब कर्म और कर्म में मन और बुद्धि की सिनर्जी है तो वो कर्म योग बन जाता है। आपका कर्म में मन करता है, बुद्धि नहीं कहती, बुद्धि कहती है ना कर ना कर, और उस कर्म को आप करते हो तो ग्लानि होती है। एनी एक्शन विच इज propelled by mind, not supported by your intellect, you do it with a guilt. कोई कर्म बुद्धि कहती है कर, मन बिल्कुल नहीं करता, आप आधे अधूरे मन से करते हैं। तो दक्षता क्या है? मैं इस समय यदि जूम में क्लास कर रहा हूं तो मैं पूरी तरह से इसको शिद्दत से करूं। आप इस क्लास को सुन रहे हैं तो पूरी तरह से शिद्दत से सुने। ये नहीं कि चल थोड़ी सी सब्जी भी चढ़ा के आ जाती हूँ, ये नहीं कि चल कोई आया तो देख। ऑफ कोर्स आप अपने ऑब्लिगेटेड ड्यूटी कीजिए, लेकिन जब कोई भी कर्म आप पूरी शिद्दत से करते हो तो कर्म को योग बन जाता है। वो कर्म योग से आपकी बेकार की इच्छाएं खत्म होती हैं, और जब आपकी काफी हद तक इच्छाएं खत्म हो जाएं, देन आप भोगी से योगी, योगी से सन्यासी बन जाते हैं। और सन्यासी के 3 गुण बताए उन्होंने, अंतर आराम, अंत सुख, अंत ज्योति। लास्ट वर्स में श्लोक नंबर 24 में हमने देखा अंतर आराम, अंत ज्योति, अंत सुखम। सो जब कोई भी कर्म आप शिद्दत से करते हो, यू फील सेंस ऑफ रिलीफ, चाहे फेलियर ही क्यों ना हो। आई टोल्ड यू जिलियंस ऑफ टाइम, कर्म दुख, कर्म का फल सुख नहीं देता, कर्म करना ही अपने में सुख है। आप आंख से सुंदर चीजें देख रहे हो, ये सुख नहीं है, आपकी आंख देख पा रही है, यही सुख है। आप क्या सुन रहे हो, ये सुख नहीं है, आप सुन पा रहे हो, यही सुख है। आप खुशबू क्या खुशबू ले रहे हो, ये सुख नहीं है, आप खुशबू ले पा रहे हो, सुख है। आप कहाँ चल के जा रहे हो, ये जरूरी नहीं है, आप चल पा रहे हो, यही सुख है। आप क्या खा रहे हो, ये सुख नहीं है, आप खा पा रहे हो, यही सुख है। आप कर्म कर पा रहे हो, यही सुख है। नहीं तो जिंदगी के किसी दहलीज में करवट बदलना ही बहुत बड़ा कर्म हो जाएगा आपके लिए। एक सिंपल कर्म, बिस्तरे में करवट बदलना ही बहुत बड़ा कर्म हो जाएगा। सो प्लीज गेट आउट ऑफ दिस इडियोटिक आइडिया कि मैनू ए चाहिए, ये चाहिए, मैंने ये देखना। आप क्या देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप देख पा रहे हो, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दूरदर्शन नया नया आया था, कलर टेलीविजन में, कलर में आया था 82 के एशियाड के बाद, 82 के जब एशियाड में दूरदर्शन आया, कलर आया, तो जिनके घर में कलर टेलीविजन था बहुत कम लोगों पे था। निकी ताशा चला था उस समय नया नया। कृषि दर्शन भी बड़ा सुंदर लगता था। कृषि दर्शन के वो जो खेत, वो इतने बड़े ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं,
ये तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। आप क्या खा रहे हो उसमें सुख नहीं है, आप खा पा रहे हो यही सुख है। आप कहाँ जा रहे हो ये सुख नहीं है, आप चल पा रहे हो, आप बिस्तर से उठ पा रहे हो, आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, सर्कुलेट हो रहा है, आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, आप शौच आदि जा पा रहे हो, आप आंख से देख पा रहे हो, इनक्रेडिबल सुख है ये। सो आई डोंट गेट योगा कर्म सुख कौशलम। आराम कब मिलेगा? जब आपको लग जाएगा कि आई डिड व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। फेलियर भी सुख देगा। एन एग्जांपल बहुत बार दिया, रात के 2 बजे 2 घरों में पिताजी की तबीयत खराब हुई। 2 घरों में पिताजी की तबीयत खराब हुई। एक जगह पिताजी ने बेटे को आके बोला, बेटे मेरी तबीयत खराब है। बेटा झट से गया, भाग गया, ये गया हॉस्पिटल, गया लोकल हॉस्पिटल ले गया, सब जगह ले गया, और 6 बजे 6 बजे डॉक्टर ने कहा आई एम सो सॉरी, इज नो मोर। दूसरे घर में पिता ने जब बोला 2 बजे बेटे अपने बेटे को मेरी तबीयत खराब है, तो बेटे ने कहा अच्छा पापा ये ब्रूफेन ले लो, ये स्लीपिंग पिल ले लो, सुबह मैं आपको डॉक्टर को दिखा दूंगा। सुबह जब 6 बजे पापा के कमरे में पहुंचा एंड ही फाइंड पापा इज नो मोर। दोनों सिचुएशन में फिनाले डेथ हुई है, लेकिन एक में लाइफ लॉन्ग सुख होगा कि मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश करी। अंतर आराम, अंत सुख, अंत ज्योति। आराम कब मिलता है? जब हम प्रभु के पास पहुंच जाते, जब हम प्रभु के करीब हो जाते, जब हम इंट्रोवर्ट हो जाते। The moment you become spiritual, you feel so relaxed, so peaceful, so happy, so cheerful. In and around people confused किए, तू इतना खुश क्यों है यार? लोग आके आपसे पूछते तू इतना खुश क्यों है? आराम, सुख, ज्योति। तो फोकस बदलिए, इंट्रोवर्ट हुई, अपनी डिजायर्स को हायर डायमेंशन लीजिए। योर एटीट्यूड इन लाइफ विल डिटरमिन योर ऑल्टीट्यूड इन लाइफ। योर एटीट्यूड इन लाइफ विल डिटरमिन योर ऑल्टीट्यूड इन लाइफ। तो धीरे 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 ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। यू आर क्वालिफाइड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। और ये क्वालिफिकेशन 6ठे अध्याय तक चलती है। आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 25 चैप्टर नंबर 5। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। Sages attain the bliss of Brahman, whose sins have been destroyed, whose dualities are destroyed, who are self-controlled, who revel in the welfare of all beings. भगवान कहते हैं ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म निर्वाण में सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त होते हैं, जिनके पाप दूर हो गए। पाप मीन्स एजिटेशन नहीं है। तो एक लेवल पे उन्होंने पिछले श्लोक में 3 लेवल पे बात करी थी। अंतर आराम, अंत सुख, अंत ज्योति। फिजिकल लेवल में आराम, मेंटल लेवल में सुखम, और इंटेलेक्चुअल लेवल में ज्योति। 3 लेवल पे चले थे हम। अंतर आराम, अंत सुख, अंत ज्योति। श्लोक नंबर 24 में। 25 में भगवान कहते हैं पाप दूर हो गए जिसके, नो मोर एजिटेशन नाउ, नो मोर टेंशन, स्ट्रेस नहीं रहा। ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है जिसके पहला चीज है पाप दूर हो गए। दूसरी पॉइंट कहते हैं जिसमें संशय नहीं है, जिसमें संशय नहीं है। और तीसरा है जो आत्म संयमी है, सेल्फ रिस्ट्रेन है जिसमें। सो बॉडी लेवल में जिसमें सेल्फ रिस्ट्रेन है, मेंटल लेवल में एजिटेशन नहीं है, और इंटेलेक्चुअल लेवल में संशय नहीं है।
नहीं है। पाप दूर हो गए हैं, सेल्फ रिस्ट्रेन है, डाउट है, उसका क्वालिटी कंट्रोल क्या है? वो व्यक्ति जो सब प्राणियों के हित में सर्वभूत हित ही रहता, ये क्वालिटी कंट्रोल। सो डोंट जज एनीवन प्लीज, यू आर नॉट हियर टू जज एनीवन, नाइदर वी आर सपोज्ड टू जज एनीवन, लेकिन एनालाइज करना जरूरी है। एनालिसिस और जजमेंट में फर्क है। आप एनालाइज करते हो कि ये गाड़ी लें या ये गाड़ी लें, आप एनालाइज करते हो कि ये रोटी खाएं या ये ना खाएं, एनालाइज करते हो। जज में आप ब्लेम गेम कर देते हो, ये खराब है, ये अच्छा, खराब अच्छा कुछ नहीं। आप एनालाइज करते हो, आपके पास 4 सूट, आप साड़ी खरीदी है, अलग अलग साड़ी, बहुत फर्क है। एंड मोस्ट ऑफ अस कोई जजमेंट क्रिएट कर देते हैं। यदि आपको करना है या आप इवॉल्व नहीं है, तो इंडिविजुअल कभी भी एजिटेट नहीं होता, परेशान नहीं होता, वो टेंशन में नहीं आता, वो स्ट्रेस नहीं होता, उसमें रिस्ट्रेन्ड है। और तीसरा, उसमें कोई संशय नहीं है, डाउट नहीं है। ब्रिटिश इंडियन ब्रिटिश तो मैंने पूछा आप क्या करते हो, तो he said I say साधु, good, nice to you। कहता है I have nothing, no other interest। स्ट्रेसफुल नहीं होता, उसमें गुस्सा नहीं आता, उसमें सेल्फ रिस्ट्रेन है। तो जो लोग बैठे थे एकदम उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि उस आदमी तो गुस्सा बहुत था। स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा लगाता था वो, और स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ जाए नीचे बढ़ जाए तो उसका बीपी बढ़ता था, ग्रुप बना के करता था। सो आप जज मत कीजिए किसी को, लेकिन एनालाइज कीजिए उसको, उसको लेबल और ठप्पा मत लगाइए। लेकिन अपने आप को तो आप लगा सकते हो कि यदि आप या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान आत्मा है, चाहे जितने मर्जी ग्रंथ पढ़े हो उसने, वो अभी स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं है। जो परेशान हो जाता है जल्दी, जो जिसमें सेल्फ रिस्ट्रेन नहीं है, संयम नहीं है, खाने में, बोलने में, सुनने में, चलने में, विचार में सेल्फ रिस्ट्रेन नहीं है, अभी दिल्ली दूर है। और जो संशय करता है, और ये बाहर नहीं है, ये भीतर है। आप और मैं यदि गीता जी को संशय करते हैं, पता नहीं लिखा सही लिखा कि नहीं लिखा। उपनिषद का वर्स है, उपनिषद का एक श्लोक है जिसमें कहते हैं कि मे आई नॉट डिनाउंस ब्राह्मण। उपनिषद का श्लोक है, जब इन्वोकेशन गुरु शिष्य आपस में बैठते हैं तो कहते हैं मे आई नॉट डिनाउंस ब्राह्मण, मैं परमात्मा को नकारूं ना। मेरे जीवन में कभी संशय ना आए कि परमात्मा नाम की चिड़िया कोई है कि नहीं है। मेरे जीवन में कभी संशय ना आए कि कर्मा फंक्शन होते हैं कि नहीं होते। मेरे जीवन में कभी संशय ना आए कि लाइफ में बर्थ, ग्रोथ, डिजीज, डेथ नॉर्मल है। मेरे जीवन में कभी संशय ना आए कि जो उपनिषदों में, गीता में लिखा उसमें कोई कमी है। क्योंकि संशय का कीड़ा एक बार आ जाए
ट्रेजेडी क्रिएट कर देता है। संशय का कीड़ा एक बार आ जाए, पता नहीं 5000 साल पहले किताब लिखी है, पंडितों ने क्या बीच में डाला हुआ है, पता नहीं क्या डाला आपके दिमाग में, संशय डाल दिया। पता भगवान कृष्ण जी की लाइफ कैसी होती थी, संशय डाल दिया। संशय आत्मा नहीं होता। पूरी की पूरी ओथेलो एक संशय पे आई थी। विलियम शेक्सपियर का प्ले ओथेलो में ब्लैक मूर था ओथेलो। उसका बहुत सुंदर स्त्री से विवाह हुआ, डेस्डेमोना से। डेस्डेमोना वाज द मोस्ट प्योरेस्ट वुमन एवर रिटन इन द शेक्सपियर लिटरेचर में। शेक्सपियर ने इससे पवित्र औरत कोई नहीं लिखी पूरे पूरे शेक्सपियर क्रिएशन में। बड़ी पतिव्रता, बड़ी नोबल, बड़ी इमोशनल, पैसिव थी। और ओथेलो ने क्या किया, कैसियो को, एक मैथमेटिशियन को अपना सेकंड कमांड बना दिया। और जो इयागो सोच रहा था कि मुझे जनरल के बाद मेरी पोजीशन आएगी, ओथेलो मुझे बनाएगा, इयागो की जगह ओथेलो ने कैसियो को बना दिया। और इयागो को गुस्सा आया, अब वो क्या करे। और एक दिन एक पार्टी में कैसियो और डेस्डेमोना बड़ी अच्छी तरह से बात कर रहे थे, बड़ी प्रेम, बड़े नॉर्मल अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। और इयागो ने कान में ओथेलो के कहा, आई डोंट लाइक दिस, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ओथेलो ने पकड़ा इयागो को, क्या ठीक नहीं लग रहा तुझे? इयागो कहता, नथिंग माय लॉर्ड, नथिंग, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। इयागो को पकड़ा, टू टेल मी व्हाट इज दैट यू डोंट लाइक। संशय का बीज डाल दिया ओथेलो के दिमाग में इयागो ने कि मुझे लगता है कैसियो का डेस्डेमोना का कोई चक्कर है। एक सीड से क्या हुआ, पूरी ट्रेजेडी हो गई, ओथेलो ट्रेजेडी हो गई। ह्यूमन रिलेशनशिप बिगड़ते कब है, जब संशय आत्मा हो जाते हैं। हर चीज पे संशय करते हो, हर चीज पे संशय है। हम माँ बाप पे संशय, पत्नी पे संशय, बच्चों पे संशय, अपने आप पे संशय, और भगवान का तो संशय छोड़ दीजिए। डॉलर में लिखा है, इन गॉड वी ट्रस्ट, बट वी जनरली डोंट ट्रस्ट गॉड, वी ट्रस्ट डॉलर। सो वो व्यक्ति जो एजिटेटेड नहीं है, वो व्यक्ति जो सेल्फ रिस्ट्रेन है, सो फिजिकल लेवल में जो रिस्ट्रेन है, इमोशनल लेवल में जो एजिटेटेड नहीं है, इंटेलेक्चुअल लेवल में जिसमें कोई डाउट नहीं है, संशय नहीं है, ऐसा आदमी सर्वभूत हिते रता, प्राणियों में सद्भावना, सबके हित के बारे में सोचता है। सर्वभूत हिते, वो सिर्फ अपना हित नहीं देखता, सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। तो जितना आप इवॉल्व होते हो, उतने आपके अंदर ये गुण आते रहते हैं। एंड ये गुण जिस दिन आ जाते हैं, फिर आपको अंदर जीवन में कोई संशय नहीं रहता। श्लोक नंबर 26, अध्याय नंबर 5। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं vartate viditatmanam. For those who are freed from desire and anger, who are self-controlled, who have subdued their mind completely, who have realized the self, the bliss of Brahman resides in them.
एक क्वेश्चन है, what if the heart and the mind both are there but you still are not able to focus? देखिए, हमेशा मैं बार बार कहता हूं, यदि मन और बुद्धि में सिनर्जी है तो फोकस होगा, यदि मन बुद्धि में सिनर्जी नहीं है तो फोकस नहीं होगा। तो यदि आपको लगता है मन बुद्धि में फोकस है तो देयर समथिंग रॉन्ग एनालिसिस है। सेकंड क्वेश्चन है, does that mean we should take people on a face value or just about own self, or other case we should analyze? देखिए, I'm sorry I will not able to answer question in this classroom, but we will have a session first week of August में, we will have 2-3 sessions, और मैं एक आइडिया सोच रहा हूँ, वो मैं आपको यदि फुलफिल हो गया तो विल ऑर्गेनाइज इट रेगुलर क्वेश्चन आंसर सेशन। बट ये बात समझ लीजिए, बार बार रिपीट करता हूँ, कंफ्यूजन तभी होती है जब नॉलेज नहीं होती, और पीपल टेक्स यू ऑन अ फेस वैल्यू बिकॉज यू वांट्स देम टू टेक फेस वैल्यू। यदि आप इमोशनल होंगे तो पीपल विल ट्रीट यू लाइक ए डोरमैट। हम बहुत अच्छे नाइस बनने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल हो जाती है। सो संशय जब आता है आदमी के अंदर तब आदमी कंफ्यूज हो जाता है। नाउ कमिंग बैक टू वर्स नंबर 26 जो हम कर रहे थे, 26 में भगवान कहते हैं, काम क्रोध से रहित, काम क्रोध से रहित, आत्म संयमी, पूर्णता वश में किए हुए चित्त वाला, आत्मा को जानने वाला, ब्रह्म निर्वाण को वर्तता है। He achieve bliss of Brahman reside in them, for them who are free from desire and anger. काम क्रोध, अर्जुन प्रश्न पूछेगा कि मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी मैं वो काम करता हूं जो मुझे पता है गलत है, क्यों करता हूं? तो भगवान जी कहते हैं, कामेश क्रोधेश। भगवान बुद्ध के शिष्य थे, कहानी आती है उनके जीवन की। निर्वाण के लिए उन्होंने बड़ी तपस्या करी, बड़ा प्रयास किया, बड़े एफर्ट्स किए, और बुद्ध के शिष्य थे तो तपस में भी कोई कमी नहीं थी, और सारा तपस्या करने के बाद उन्हें मोक्ष निर्वाण नहीं मिला, निर्वाण नहीं मिला। बहुत स्ट्रांग डिजायर थी निर्वाण की, बहुत एफर्ट किया, जो जो शास्त्रों में लिखा था वो सारा प्रयास किया ब्रह्म निर्वाण के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, मोक्ष के लिए, जो भी नाम दे दीजिए। द स्टोरी गोज, एक दिन वो अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, उनके भी शिष्य हो गए थे, अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, और सडनली एक दिन अपने शिष्यों को बोलते, मुझे नहीं लगता सेल्फ रियलाइजेशन नाम की कोई चीज होती है, मुझे नहीं लगता निर्वाण नाम की कोई चीज होती है, मुझे नहीं लगता सेल्फ रियलाइजेशन लाइफ में होती भी है। एंड द स्टोरी गोज, जिस दिन उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन की डिजायर छोड़ी, पेनी ड्रॉप्ड, घटना घट गई। सो फाइनली हमें सेल्फ रियलाइजेशन की भी डिजायर छोड़नी है। वो भी क्या है? डिजायर है। पोल वॉल्टर की तरह खिलाड़ी दौड़ता दौड़ता एक खंबे से के सहारे ऊपर तक पहुंचता है, और जब ऊपर पहुंचता है पोल के जरिए उस ऊपर तक पहुंचता है, और बाद में उस पोल को भी, उस खंबे को भी छोड़ देता है। उसके बिना जा नहीं सकता, लेकिन उसके साथ भी नहीं जा सकता। तो सेल्फ रियलाइजेशन की डिजायर आपको और डिजायर छोड़ देंगी, लेकिन बाद में वो डिजायर भी आपको क्या करनी है? छोड़नी। तो वो व्यक्ति जो काम क्रोध रहित है, सेल्फ रिस्ट्रेन है, पूर्णता चित्त जिसका अपने वश में है, जो विवश नहीं है, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त होता है। आप इस दुनिया में टप के सिर्फ मोक्ष के लिए और किसी और पर्पस के लिए नहीं। हर आदमी संसार में सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के लिए आया, और जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा हम और आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार आते रहेंगे। शुभम शीघ्रम अस्ति, जो शुभ है आप और मैं आए हैं, उसका प्रूफ है शादी में 4 फेरे किए, 7 होते हैं, पहले 4 फेरे करते हैं, उसमें 3 में लड़की आगे होते हैं, चौथे में लड़का आगे होता है।
पहले जो 3 फेरे हैं वह अर्थ धर्म काम के लिए। हिंदुओं के 4 पर्पस है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। पहले 3 फेरों में लड़की आगे होती है, मीन्स प्रकृति। जो विवाह है स्त्री पुरुष का नहीं है, प्रकृति और पुरुष का। प्रकृति पार्वती है, पुरुष शिव है। पहला विवाह प्रकृति और पुरुष का। और पर्पस क्या है इस विवाह का? पर्पस क्या है इस संबंध का? पर्पस है दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके अर्थ संचय करे, पैसा कमाए। इसलिए पहला फेरा लड़की आगे होती है, अर्थ प्रकृति है। दूसरा फेरा अर्थ धर्म, सोशल ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, एंड देन अपनी कामनाओं को मर्यादा से पूरा करना। इसमें स्त्री को आगे रखा गया। और चौथा फेरा है वो है मोक्ष का, अर्थ धर्म काम मोक्ष। उसमें पुरुष आगे होता, फ्रीडम है। लाखों रुपए खर्च करके आपने शादी में स्पेंड करें, पर्पस क्या था शादी का? अर्थ धर्म काम मोक्ष। उस समय तो नींद इतनी आई थी, पंडित जी ने जो बोला चलते चलो चलते चलो चलते चलो। सो हम और आप इस संसार में सिर्फ एक ही पर्पस के लिए आए। आप हॉस्पिटल में एक ही मकसद के लिए आए हो, हॉस्पिटल से मुक्त होना। आप एरोप्लेन में एक ही मकसद से बैठते हो, एरोप्लेन से मुक्त होना। आप स्कूल में एक ही मकसद से जाते हो, स्कूल से मुक्त होना। संसार में भी हम एक ही मकसद से आए हैं, संसार से मुक्त होना। चल खुसरो घर आपने, रैन भई परदेश। तो ब्रह्म निर्वाण शब्द आपको भयंकर लगता हो, सेल्फ रियलाइजेशन एलियन वाला शब्द लगता हो, लेट्स यूज द नॉर्मल वर्ड, और वो है फ्रीडम, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, बंधन मुक्त। इंडिपेंडेंस वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाहरी तो मिल गई लेकिन भीतर से नहीं मिली। छोटी छोटी चीजों के गुलाम है, छोटी छोटी चीजों। तो वो व्यक्ति जिसमें गुस्सा नहीं है, वो व्यक्ति जिसमें डिजायर नहीं, काम और क्रोध से रहित है, आत्म संयमी है, पूर्णता वश में जिसका चित्त है, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। अभी दिल्ली दूर है, मैं मानता हूं, अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने क्या कहा? योगा कर्म सुकौशलम, अपने कर्म को शिद्दत से करो। अभी ध्यान नहीं लगता परमात्मा पे, आई एक्सेप्ट इट। ध्यान में बैठता है ओम ओम ओम, और मन भागता है ओम ओम ओम। मन भागता है, हर उस चीज पे भागता है जिस पे मना किया गया हो, हर उस चीज पे भागता है जिसको रोका गया हो। मन उस जगह ज्यादा भागता है जहां पे रोका गया। इसलिए मैं कहता हूं भगवत गीता को बैन कर देना चाहिए भारत में। भगवत गीता को भारत में बैन कर देना चाहिए। यदि भगवत गीता को जिस दिन बैन कर दिया ना, सबसे ज्यादा लोग भगवत गीता पढ़ेंगे। क्यों? जिस चीज को रोका जाए उस पर मन ज्यादा भागता है। जिसको कहा जाए पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कर ले, उसमें मन नहीं भागता। एक साधु के पास एक व्यक्ति गया, महाराज जी ध्यान लगाना सिखा दो। साधु के पास व्यक्ति क्या कहने लगा, प्रभु जी मुझे ध्यान लगाना सिखा दो। साधु ने कहा मैं ध्यान लगाना नहीं सिखाता, मैं तो ध्यान हटाना सिखाता हूं। ध्यान लगाना तो हम सबको आता है, और किसी को ध्यान लगाना आता है। एक स्टॉक मार्केट के रात के 3 बजे पूछ लीजिए कि रिलायंस का शेयर कितने में चल रहा है, झट से बता देगा। एक क्रिकेट में शौकीन एक लड़के को पूछ दे कि आज के मैच में क्रिकेट में उसने कितने रन बनाए, तो झट से बता देगा। जिसको बहुत शौक है पैसे का, उसको पूछ लो जेब में कितने पैसे, झट बता देगा कितने पैसे। जो जिस चीज में इंटरेस्ट रहता है उसको ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ध्यान लग जाता है। तो कहा मैं तो ध्यान लगाना नहीं सिखाता, हटाना सिखाता हूँ। कहता नहीं महाराज कुछ बताइए। कहता अच्छा चलो ठीक है, मैं ध्यान लगाना सिखा देता हूँ। ये मंत्र का जाप करिए, सुबह सुबह उठ के ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। वो कहता ठीक है। हाँ, जाते हुए तो साधु रोक लेता, साधु को कहने लगता भैया रुक जा, सुबह जब तू ध्यान में लगाएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय, उसके शब्द का महामंत्र का ध्यान करियो, लेकिन एक ध्यान रखियो, तू झाड़ू के बारे में मत सोचियो। आदमी ठीक है।
अगले दिन वो बैठा, नहा धो के स्नान करके ध्यान में बैठा, ओम नमो भगवते वासु, झाड़ू, ध्यान झाड़ू पे आ गया। गुरु के पास गया, कहने लगा महाराज यदि आपने नहीं बोला होता तो मेरा ध्यान जाता नहीं, आपने बोल दिया झाड़ू पे नहीं सोचना तो ध्यान ज्यादा जाता है। सिमिलरली जिस चीज को मना किया जाए उस पर ध्यान ज्यादा जाता है, जिसको सपोर्ट किया जाए उस पर ध्यान कम जाता है। पिक्चर को बैन कर दो, ध्यान ज्यादा जाता है। तो परमात्मा में ध्यान नहीं जाता क्योंकि हम उसको महत्व नहीं देते, और जिसका ध्यान परमात्मा में जाता है। अगले 2 श्लोक इकट्ठे हैं, 27th and 28th, 2 verse together, we will chant together. एक बारी पढ़ना। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते चाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। Shutting out external contacts and fixing the gaze as though between the eyebrows, equalizing the flow of incoming and outgoing breaths in the nostrils, having the senses, mind and intellect controlled, with liberation as the goal, the sage free from desire, anger and fear is verily liberated forever. ये 2 श्लोक हैं। बाहर विषय को बाहर करके, ये जो आ गए थे मेहमान बिन मिलाए, विषय जो आए थे, यह विषय इति विषय, जिसमें विष है वो विषय। विषय मीन सेंस ऑब्जेक्ट। मेहमान बन के आए थे और आज मालिक बन के बैठ गए आपके जिस्म जान पे। तो ये जो किराएदार दिमाग में आए थे, इच्छा विचार बन के, बाहरी विषयों को बाहर निकालो घर से। ये जो घर, दिमाग रूपी घर पे डेरा डाल के बैठे हुए हैं सेंस ऑब्जेक्ट, जो सारा दिन आपको घर से बाहर फेंके हुए, इनको निकालो दिमाग से। दोस्त बन के आए थे, मेहमान बन गए और अब मालिक बन के बैठे हुए, सारा दिन इसी के बारे में सोचते रहते हो, सारा दिन उसी की, आपकी चीज आप पे हैवी हो जाती है। कार आपने खरीदी, विषय था, आपने कार खरीदी, कार ले ली, अब घर के बाहर रखी हुई है, अब टेंशन में बैठे हुए, पता नहीं कोई स्क्रैच ना मार दे, कोई और पार्किंग ना कर दे, कुछ और ना कर दे। मैं बार बार बोलता हूं, जब तक टीवी नहीं था पड़ोसी दोस्त था, जब तक टीवी नहीं था पड़ोस रिश्तेदार था, जब टीवी आया तो पड़ोस दोस्त हो गया, जब पड़ोस में कार आई तो पड़ोसी दुश्मन हो गया। सेंस ऑब्जेक्ट ने क्या बना दिया, हमें एनिमी बना दिया एक दूसरे का। किसने दिया? किस लिए लाए थे ये सेंस ऑब्जेक्ट? खुशी के लिए। दे क्या रहा है? दे क्या रहा है? सेंस ऑब्जेक्ट्स लाए थे खुशी के लिए, और वही आपको सबसे ज्यादा मिजरी दे रहा है, मिजरी दे रहा है। शास्त्रों में कहानियां भरी पड़ी है, लेकिन तो पहली चीज क्या करो, अपने मन से, अपने इंटेलेक्ट से, ये जो विचार बेकार के चल रहे हैं, हाय ये क्या कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको अपने दिमाग से निकालो, और वो तभी निकलेंगे जब दूसरा भरेगा, अच्छा विचार आएगा तो भी जाएगा। नेत्रों में भ्रमों के बीच में स्थित करो, या मेडिटेशन के बारे में बताया जा रहा है। मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि 6ठे अध्याय में पूरे के पूरा इसी को एनालाइज किया। मेडिटेशन, आप बैठे कैसे, आपकी सीट कैसी हो, आपका एनवायरमेंट कैसा हो, प्राणायाम कैसे करें, नासिका के भीतर विचरने वाले प्राण अपान को सम करके। 28वां श्लोक कहता है, इंद्रिया मन और बुद्धि को वश में किया हुआ। तो बार बार शास्त्र कहते हैं
ध्यान में वही बैठे जिसका मन वश में, जो विवश नहीं है। मन को वश करने के लिए ध्यान में मत बैठिए। जब मन काफी हद तक वश में हो, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, ध्यानम। तो इंद्रिया, मन, बुद्धि को जिसमें वश में क्या हुआ है, वो मुनि इच्छा और भय और क्रोध के लिए बैठे, जो रहित होके बैठे। इसलिए मत ध्यान में बैठे कि प्रभु ये मनोकामना पूरी कर दे, प्रभु ये मनोकामना पूरी कर दे, प्रभु ये वाली मनोकामना कर दे। तब बैठे जब काफी हद तक क्रोध खत्म हो गया हो, काफी हद तक भय खत्म हो गया हो। और फिर किस लिए बैठे? मोक्ष परायण होके बैठे। मोक्ष परायण मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बैठे। ऐसा आदमी सदा मुक्त ही रहता। मैं श्लोक को कल दोबारा लूंगा, कल दोबारा इन श्लोक को लूंगा, लेकिन एक छोटी सी आपको बात से मैं समझाने की कोशिश करता हूं पूरा सिस्टम है क्या। इफ यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई सेड जस्ट नाउ, नो प्रॉब्लम। पूरा सिस्टम क्या है जी? पूरा सिस्टम है कि आप और मैं स्पिरिचुअल जर्नी में है। स्पिरिचुअल जर्नी में हर आदमी स्पिरिचुअल जर्नी में, नोइंगली अननोइंगली स्पिरिचुअल जर्नी में। और ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रही, वो भीड़ भड़क्के के साथ नहीं है। आपकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है, हर किसी की जर्नी। यहाँ पे 250-300 लोग वॉच कर रहे हैं, हर किसी की जर्नी अध्यात्म में अलग अलग है। और ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें दूसरे से कंपटीशन नहीं, दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं। संसार में जितनी भी प्रोग्रेसेस हैं वो दूसरे से कंपटीशन, दूसरे से लड़ना है आपको। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं एम्स मेडिकल कॉलेज के लिए, उसमें से कुछ प्राप्त करते हैं। इसका मतलब आप किससे लड़े? लाखों बच्चों से आपने फाइट किया, फिर आप डॉक्टर बने। फिर डॉक्टर बनने के बाद आप उसमें आगे प्रैक्टिस करते हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी ले लीजिए या इंजीनियरिंग ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, आपको दूसरे से लड़ के आप आगे बढ़े। तो क्योंकि संसार में हर जगह हम दूसरों से लड़ के आगे बढ़े, अध्यात्म में भी यही हो जाता है कि वी हैव टू फाइट विद समबडी एल्स ना। अध्यात्म में एक ही आदमी से आपको लड़ना है, वह अपनी डिजायर से, अपने भय से, अपने क्रोध से। क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, एनिमी नजर नहीं आ रहा, तो हम कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि अब तक लड़े हमेशा किसी और से। और दूसरे से लड़ाई में लोग आपको सपोर्ट कर देंगे, अपनी लड़ाई, अपने से लड़ाई में कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सपोज आप वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं फुटबॉल में, या आप टेनिस में, बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल जीतना चाहते हैं, आप दूसरों से लड़ रहे हो, और आपके लोग आपके घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सब आपको पंप करेंगे, सपोर्ट करेंगे, चीयर अप करेंगे। लेकिन आप अपनी ईगो से जीतना चाहते हो तो घर वाले, परिवार वाले आपको ब्लेम गेम मारेंगे। तू तो पता नहीं साधु हो गया, तेन तो कुछ लगता ही नहीं, तुझे तो कुछ होता ही नहीं, सारा तो मुझे हमें झेलना पड़ता है। यदि आप दूसरे से लड़ रहे हो तो लोग आपको सपोर्ट करते हो। आप अपने से लड़ रहे हो, एकला चलो एकला चलो एकला चलो। दूसरे से लड़ना है तो बचपन से आपको बताया जाता है, आपको सिखाया जाता है, तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है, तुम्हें डिप्टी कमिश्नर बनना है बड़े होके, तुझे आईआईटी ज्वाइन करनी है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे चार्ट। बचपन से आपके दिमाग में पंप की जाता है आइडिया, तुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तुझे डिप्टी कमिश्नर बनना है, तुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। बचपन से पंप किया जाता है, लेकिन बचपन से कोई आपको ये पंप नहीं कहता कि तुझे अपनी डिजायर को कम करना, तुझे अपने गुस्से को कम करना, तुझे इवॉल्व होना है, तुझे स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है। नोबडी सेज। थॉट लेवल में क्या, वर्ल्ड लेवल में भी नहीं। तो आप यदि सत्संग में आए हो, आप यदि सत्संग में आए हो तो आपको लड़ाई करनी है। किससे? अपनी
क्रोध से, अपनी इच्छा से, अपनी भय से। तो जितना आप कॉन्कर करोगे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, दूसरे से लड़ोगे और जीत जाते हो, सारी दुनिया को पता चल जाता है। सपोज आप बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आए, आई एम नॉट डिग्रेडिंग दैट, जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन जीत के आए, बड़ा ग्रेट काम है, लेकिन जैसे आप बैडमिंटन जीत के आते हो या माउंट एवरेस्ट चढ़ के आते हो, सारी दुनिया में आपकी वाहवाही होती है, लेकिन आपने ईगो को क्रैश कर दिया, ईगो को कॉन्कर कर दिया। आपके घर वालों को भी नहीं पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी कयामत कर दी। इसलिए एकला चला, एकला चला, एकला चला। इसलिए अध्यात्म में मंदिर के जो दूर रास्ते होते थे वो पगडंडी होती थी। मंदिर में पहाड़ के ऊपर मंदिर होता था और उसकी छोटी सी पगडंडी होती थी। इसलिए क्यों जानबूझ के पहाड़ों में इतनी दूर दूर मंदिर बनाए जाते थे? ताकि बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की। एकला चलो, एकला चलो। और जिस दिन आपने संकल्प लिया कि मुझे इवॉल्व होना है, नेचर विल ब्लेस यू विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सोचिएगा इस बात पे। हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।